सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। तो चलिए आज के इस अंतिम प्रहार के प्रैक्टिस सेट को फाइनली हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न जो कि नाभिकीय विखंडन के प्रभाव के कारण होता है। तो नाभिकीय विखंडन किसके कारण से होता है? नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन को प्रभाव के कारण से देखने को मिलता है। रिकेट्स रोग कैल्शियम की कमी के कारण होती है। हड्डियों में कैल्शियम सोखने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन डी की आवश्यकता होती है। विटामिन डी कैल्शियम के संश्लेषण में सहायक होता है और विटामिन डी यह आप लोग का हड्डियों के लिए होता है। विटामिन डी एक प्रकार का हार्मोन भी है, इस चीज़ को भी आप लोग साथ में याद करते चलिएगा। साथ ही साथ जितने भी विटामिन ए को रेटिनोल, साइंटिफिक नेम रेटिनोल, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल, सॉरी यहाँ विटामिन ए हो गया हमारा, विटामिन ए हो गया हमारा रेटिनोल। विटामिन के से क्या लिंक कर सकते हैं? तो रक्त के थक्का जमने में ये सहायक होता है। विटामिन सी ये खट्टे जो पदार्थ होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जैसे नींबू अचार हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, तो इन सभी में आप लोग का विटामिन सी, और ये घाव भरने में सहायक होता है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से रोग का उपचार क्विनैन दवा के प्रयोग से किया जाता है? कुनैन की दवा, तो कुनैन की दवा आप लोग सुने होंगे। कुनैन की दवा ये आप लोग का मलेरिया के लिए होता है, जो कि सिनकोना नामक वृक्ष से कुनैन की दवा निकाली जाती है। अगला प्रश्न है, एंजाइम है। तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद है? तो इंसुलिन जो कि मधुमेह नामक रोग होता है इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन में जस्ता होता है। मथने के पश्चात क्रीम का दूध में पृथक हो जाने के कारण ये किस बल कार्य करता है यहाँ पे? तो अपकेंद्रीय बल। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो टमाटर का जो लाल रंग है वो लाइकोपीन रंजक के कारण लाल होता है, और रंजक से रिलेटेड भी आप लोग का ऑलरेडी वीडियो दिया जा चुका है। छोटा सा ही वीडियो होगा, टॉपिक वाइज आप लोग देखिएगा प्लेलिस्ट में। तो रंजक से रिलेटेड प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जैसे गाजर का क्या चीज़ हो जाता है? गाजर का कैरोटीन के कारण उसका लाल रंग लाल हो जाता है। उसी प्रकार टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। रक्त का पीएच मान, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान हो जाता है 7.4। कितना? 7.4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के कारण उत्तरदायी है? तो अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए आप लोग का उत्तरदायी है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैस में हो जाते हैं, यानी कि NO2 और SO2 ये उत्तरदायी है अम्लीय वर्षा के लिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हमारा वो साइंस का सेक्शन समाप्त हुआ हमारा यहाँ से झारखंड जीके का। और इस झारखंड जीके को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग के समझ में कुछ बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी मेरी बनती है कि जिस प्रकार आप लोगों का ये जो भी पढ़ाई से रिलेटेड आप लोग का दी जा रहा है, कहीं ना कहीं साथ में आप लोग का जो नैतिकता है, व्यवहारिक जीवन किस प्रकार से जीना है, उस चीज़ को भी साथ ही साथ पैरेलली आप लोग के साथ में डिस्कस करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे पहले जैसा का समय अब नहीं रह गया। अक्सर लोग अभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, इधर उधर खोज चले जाते हैं। आप देखते होंगे डिप्रेशन में बहुत सारे आजकल के बच्चे चले जाते होंगे। मुझे मालूम है कि इस वीडियोस को बहुत सारे ऐसे भी लोग देखते होंगे जो कि अभी अनमेरिड हैं, बैचलर हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी इन वीडियोस को देखते हैं जो कि मैरिड है, जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं। और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट इस वीडियोस को देखते हैं जिनके ऑलरेडी यानी कि वो पिताजी भी बन चुके हैं, उनके 2-4 बच्चे भी हैं, 1-2 जो भी हों, डजेंट मैटर। तो दो बहुत से प्रकार के इस वीडियोस को देखते होंगे। कुछ है जो कि फीमेल महिलाएं भी देखती होंगी, जिनके 1-2 बच्चे भी होंगे।
तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, आखिरकार मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, अभी के समय में सबसे बड़ा धन, अभी के समय में सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ी पूंजी वो आपके वारिस है, वो आपके बाल बच्चे हैं। आप जिस प्रकार उनको जीना सिखाइएगा, जिस तरीके से उनको संस्कार व्यवहार आप दीजिएगा, वो सबसे बड़ा आप लोग का धन पूंजी बनेगा। चूँकि अक्सर पहले आप भी देखते होंगे, और चूँकि मैं भी एक गांव से ही संबंध रखता हूं, इस कारण से मैं समझा कि इस चीज़ को क्यों ना कि, चूँकि उस चीज़ को मैं फील करता हूं, तो क्यों ना ये चीज़ अच्छा चीज़ है, जिस कारण से मैं आप लोग के साथ में इसे साझा करना समझा। बाकी आप डिसाइड कीजिएगा कि इसे बताना चाहिए था या फिर नहीं बताना चाहिए था। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में डिस्कशन थोड़ी बातें कर ले। हम लोग अक्सर अपने गांव घर मोहल्ले बस्ती में देखते थे पहले कि बच्चे, यदि किसी एक घर का बच्चा है तो वो पूरे समाज का बच्चा है। पूरे समाज के लोग उसे डांटते फटकारते थे जब भी वो कोई गलत कदम, कोई गलत काम करता था तो, और बच्चे भी उस समय डरते थे गलतियां करने से। बट अभी का आप समय देखिएगा, सब अपने में ही व्यस्त है। गांव घर बस्ती का कोई बच्चा कुछ भी करे, उसे किसी का कोई लेना देना ही नहीं। यहाँ तक कि लोग ये भी सोचते हैं कि उसका बच्चा है, वो समझे और बिगड़ जाए। तो वो जो समय था वो बहुत ही बदलाव हो चुका है, और इस बदले हुए समय में कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने बच्चों की जो परवरिश है, संस्कार है, उसका रहन सहन है, उसमें बहुत ही काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप ये भी देखते होंगे गांव घरों में कि जिनकी थोड़ी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उनके बच्चे किस प्रकार गलत रास्ता चूज कर लेते हैं, बिगड़ जाते हैं, इधर उधर किसी की लत लग जाती है, तरह तरह के लत, वो भी अलग अलग गलत तरह के लत लग जाते हैं। तो उस चीज़ से आप लोगों को, जो भी घर के सदस्य हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके अपने ही बच्चे, आपके रिश्तेदार के बच्चे, आपके परिवार के बच्चे, आपके अगल बगल के बच्चे, पड़ोसी के बच्चे, चूँकि ये हमारा दायित्व बनता है एक शिक्षक होने के नाते, और आप उसी पड़ाव पर आगे बढ़ रहे हैं। आप यदि ये नहीं सोचिएगा तो कौन सोचेगा आखिरकार। चूँकि कोई भी बच्चा है, देखिए, सबसे पहले अपने माँ पिताजी के बाद दूसरा यदि सबसे ज़्यादा विश्वास करता है तो वो अपने शिक्षक, अपने गुरु पर विश्वास करते हैं। और उस नाते हम लोग के उनके सोच को, जो उनके सोच के प्रति है, उस सोच को हम लोग को तोड़ना नहीं है। उन पर भली भांति हम लोग को खरे उतरने का प्रयास करना है। कोशिश तो कर ही सकते हैं, बाकी सफल विफल वो अलग मैटर है। तो सबसे पहली प्राथमिकता हम लोग को ये होनी चाहिए कि आप लोग अपने साकार को पूरा कीजिए। इसमें मुझे किसी तरह का कोई भी गिला शिकवा नहीं है, लेकिन गिला शिकवा तब होगा जब आप बच्चों के प्रति ध्यान नहीं दीजिएगा। क्योंकि अक्सर लोग देखते होंगे कि अपने सपनों की तरफ चले जाते हैं, और ये चीज़ आपके साथ तो अभी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अभी आप उस कंडीशन में नहीं आए हैं। लोग देखते होंगे गाड़ी घोड़ा, धन दौलत, ज़मीन जायदाद, ये किसी तरह का कोई काम नहीं देगा आप लोग का। आप लोग का काम देगा, सबसे बड़ा पूंजी है कि अपने बच्चों को संस्कार सिखाइए, मोरल सिखाइए, रीति रिवाज व्यवहारिक उनको ज्ञान दीजिए कि कैसे बड़ों के साथ क्या करना है, कि आगे जीवन में कैसे क्या हम लोग को लड़ने हैं। क्योंकि अभी आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट, तरह तरह के केस होते हैं कि ज़रा सा वो प्रयास करते हैं, प्रयास में विफल हो जाते हैं तो गलत कदम उठाने लगते हैं। तो एक ही रास्ता नहीं है कि सिर्फ आप एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। आजकल का ज़माना इतना है कि आप कहीं पे भी कुछ में भी यदि मन लगा लेते हैं तो आप उस चीज़ से बेहतर कर सकते हैं। जो चीज़ आप सोचे भी नहीं होंगे, उससे भी बेहतर से बेहतर आप कर सकते हैं। तो मेन है कि बच्चों को सिखाना कि लाइफ को कैसे सरवाइव करना है। बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक होंगे जो कि मंथली 3, 4, 5 हज़ार ही उनको मंथली सैलरी मिलता होगा,
बट उसमें भी एक इज़्ज़तदार वो जीवन जी रहे हैं अपने गांव घर बस्ती में। आप जी रहे हैं, इस चीज़ को आप लोग फील करते होंगे कि भले क्यों ना 4 ही हज़ार 5 ही हज़ार प्राइवेट जो भी स्कूल कॉलेज है वहाँ से सैलरी मिलती है, बट उससे जो आप देखते होंगे कि एक व्यक्ति 30-40 हज़ार गाड़ी घोड़ा इधर उधर या कुछ भी मजदूरी करके वो काम करता है, तो उनसे ज़्यादा प्रतिष्ठा, उनसे ज़्यादा इज्जत समाज में आप लोग को दिया जाता है। भले क्यों ना उससे 2 गुना 3 गुना कम ही आप लोग सैलरी ग्रेड पे आप लोग कमाते हैं। तो एक इज्जतदार, एक सर्वश्रेष्ठ शरीर का निर्माण करने का प्रयास करना हम लोग को। मेन मकसद कहने का बस यही तात्पर्य है कि जितना अधिक से अधिक हो सके, जो भी बचा समय है इस समय में बच्चों को परवरिश करने में लगाइए, संस्कार सिखाइए उनको, मोरल नैतिक ज्ञान उनको सिखाना आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में कुपोषण से निपटने के लिए प्रारंभ की गई समर योजना की अवधि कितनी है? तो कुपोषण से निपटने के लिए जो समर अवधि चलाया जा रहा है ये 1000 दिनों तक चलाया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस गोलीकांड को आज़ाद भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? तो खरसावा गोलीकांड को। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो झारखंड में सोने की प्राप्ति कुंदार कोचा से होती है। झारखंड के गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड को किस नाम से पुकारते हैं? तो जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया, इसे हम लोग नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से नाम से पुकारते हैं। झारखंड के किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो झारखंड में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रांची में सर्वाधिक है। अब यहाँ पे देखिए साक्षरता दर हो गया, एक टॉपिक हो गया, तो यहाँ से अब हम लोग को क्या देखना है कि झारखंड में सर्वाधिक साक्षरता यानी कि एक औसत साक्षरता कितना है, पुरुषों का साक्षरता कितना है, महिलाओं का साक्षरता कितना है, ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखना है। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, न्यूनतम साक्षर जिला। तो सबसे पहले ओवरऑल साक्षर की बात करते हैं। 66.41% मेल और फीमेल। मेल कितने साक्षर है? 76.84%। फीमेल साक्षर है 55.42%। सर्वाधिक साक्षर जिला आप लोग का रांची जिला, न्यूनतम साक्षर जिला पाकुड़ जिला। कुडुख का शाब्दिक अर्थ है? तो कुडुख का शाब्दिक अर्थ क्या चीज़ होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। उरांव जनजाति का सर्वोच्च देवता। तो उरांव जनजाति का सर्वोच्च देवता धर्मेश को कहती है। सफा होड़ आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? सफा होड़ आंदोलन, तो सफा होड़ आंदोलन 1870 में। 1874 में खरवार आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। दामिन ए कोख की घोषणा कब की गई थी? तो दामिन ए कोख की घोषणा 1824 ईस्वी में। और दामिन ए कोख जो संथाल परगना वाला क्षेत्र है, राजमहल क्षेत्र वाला, जिसमें कि संथाल जनजाति के निवास स्थान को दामिन ए कोख के नाम से जाना जाता है। रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना राजा बागधो के द्वारा की गई थी। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम की यदि हम लोग बात करते हैं तो इनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग के हो जाते हैं विंडोज़ 8। क्या चीज़? विंडोज़ 8। अगला प्रश्न है, एसएमएस का क्या मतलब है? तो एसएमएस का फुल फॉर्म हो जाता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। किसी विंडो को फुल स्क्रीन में देखने के लिए प्रायः कौन सी फंक्शन कुंजी डिफ़ॉल्ट होती है? तो फुल स्क्रीन डिफ़ॉल्ट की F11। एक फ़ाइल को खोलने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट की, फ़ाइल खोलने के लिए CTRL+O। सुपर डेटा के दस्तावेज़ को एक बार में ही चयन करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट की है, एक बार में ही सेलेक्ट यानी कि CTRL+A। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? तीसरी पीढ़ी, तो पहला पीढ़ी जो कि वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है, बट तीसरा पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित है। WW क्या है? WW क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इनमें से कौन सबसे तेज़ प्रिंटर है? इनमें से सबसे तेज़ प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। DMA का क्या अर्थ है? DMA का क्या चीज़ अर्थ होता है?
DMA का अर्थ होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य करने की घोषणा की है? तो 2070 ईस्वी तक। दुनिया भर में साल 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य के मंत्रिपरिषद को बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्य के मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो भारत में जो प्रथम आम चुनाव है वो 1952 ईस्वी में हुआ था। संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ था? संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में। पंचायतों को सौंपे गए कार्यों की सूची में किस अनुसूची में है? तो पंचायत ये किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में, जिसमें कि 29 विषय है। 12वीं अनुसूची नगर निगम से संबंधित है, इसमें आप लोगों के 18 सूची है। संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो संविधान का भाग 9वां जो कि पंचायत से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली, तो साइलेंट वैली ये आप लोग का केरल में, और सिलिकॉन वैली बेंगलुरु कर्नाटक में अवस्थित है। यहाँ से आप लोग के रीजनिंग मैथ ये आप लोग का कंप्लीट PDF आप लोग का जो टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप है उसमें आप लोग को दे दिया गया है।